हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, कि हमारी जो हार्ट बीट है 1 मिनट में 72 पर बीट करती है, उसका रेगुलेशन हमारी बॉडी में कैसे होता है। ये 72 ही क्यों बीट करती है, 100 क्यों नहीं करती है, 50 क्यों नहीं करती है, 72 जो बीट है 1 मिनट में वो कैसे हमारी बॉडी कंट्रोल करती है, इस कंसेप्ट को समझेंगे आज हम इस लेक्चर में। ठीक है, शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट है, हमारी पूरी बॉडी का रेगुलेशन हमारे ब्रेन के पास है। और ब्रेन में हम एक चीज़ पढ़ते हैं, नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम को हम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम आपके दो टाइप के होते हैं बच्चे, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक सिस्टम इसको बोलते हो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये आपका 10th क्लास का पार्ट है, इसलिए मैंने जल्दी से इसको कराया। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आपकी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, दो तरीके की नर्व्स यहाँ से निकलती हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी उस टाइम पे काम करती है जब हमें कोई स्ट्रेस होता है, कोई टेंशन होती है, या हमें कहीं एकदम से इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए, उस टाइम पे हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है और इसमें हमारी जो हार्ट बीट होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारा बीपी लो हो जाता है, जिसमें हमारी हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट बीट रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। एक चीज़ तो आपको ये समझनी है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और समझनी है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो ये सिस्टम है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ये हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है, उस हार्मोन को हम बोलते हैं, जो सिंपैथेटिक से रिलीज होता है उसको बोलते हैं आप नॉन एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन। और पैरासिम्पैथेटिक करती है आपकी एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं, उस हिसाब से आपका ये सिस्टम रेगुलेट होता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझनी है, आपके ब्रेन में, पहले यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं हम, दिस इज द ब्रेन। ठीक है, ये ब्रेन है और यहाँ पर ये मैंने बनाया है आपका सेरिबेलम, ये आपका मेडुला ओब्लोगेंटा है। ठीक है, मेडुला ओब्लोगेंटा से दो, यहाँ पर ये हार्ट बना रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज द हार्ट। इस हार्ट तक दो नर्व्स आती हैं मेडुला ओब्लोगेंटा से हार्ट के पास। ठीक है, दो नर्व्स आती हैं, एक को हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक एस्किलेटरी सेंटर। यहाँ पर दो सेंटर हैं मेडुला ओब्लोगेंटा के अंदर, आपके दो सेंटर हैं, एक ये एक ये। इसको आप बोलते हैं कार्डियक एस्किलेटरी सेंटर, और इसको बोलते हैं आप कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। ठीक है, कार्डियक एस्किलेटरी सेंटर एंड कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, ये दोनों सेंटर क्या करते हैं। देखो, एस्किलेटरी में एस्किलेट आ रहा है, एस्किलेटर, हम किसी चीज़ की स्पीड बढ़ाते हैं, इसमें आपकी जो हार्ट बीट होगी, हार्ट रेट होगी, वो इंक्रीज होती है। जब ये सिग्नल यहाँ से जहाँ जाएगा तो आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होगी। इन सच कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर में आपकी जो हार्ट बीट है वो डिक्रीज होगी। दोनों सेंटर आपके मेडुला ओब्लोगेंटा के अंदर है, दोनों नर्व्स यहाँ से निकलती हैं। मेडुला ओब्लोगेंटा में दो सेंटर, कार्डियक एस्किलेटरी सेंटर, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। एस्किलेटरी सेंटर आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज करती है, इनहिबिटरी सेंटर इनहिबिट करती है आपकी हार्ट बीट को। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। इसको एक बार जल्दी से देखो, फिर हम दो टर्म्स पढ़ेंगे यहाँ पर, जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है या घट जाती है, उस सिचुएशन में हम क्या टर्म यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। इसको एक बार जल्दी से देख लो, फिर आगे चलते हैं।
चलो अब मैं आपको वो 2 टर्म बताता हूँ, कौन कौन सी वो टर्म आपको पता होनी चाहिए। देखो, अगर हमारी हार्ट बीट वैसे कितनी होती है 72, ठीक है, अगर ये 90 से अबव चली जाए, हार्ट बीट अगर 90 से अबव चली जाए 1 मिनट में, उसको आप बोलते हैं टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया, जब हार्ट बीट 90 से अबव चली जाती है, ये किस सिचुएशन में जाएगी, जब आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, ठीक है। अगर ये 60 से नीचे आ जाए, अगर ये आपकी हार्ट बीट पर मिनट 60 से नीचे आ जाए, उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। और ये कब होती है, जब आपकी बॉडी में बीपी लो होता है, ग्लूकोज का लेवल लो होता है, ग्लूकोज लेवल लो, तब आपकी ब्रेडिकार्डिया। और स्ट्रेस में, इमरजेंसी कंडीशन में आप यूज़ करते हो टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। 90 से अबव टैकीकार्डिया, 60 से बिलो ब्रेडिकार्डिया। दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, अदरवाइज इससे इजी कुछ नहीं है। 2 सेंटर याद रखने हैं, कार्डियक एस्केलेटरी सेंटर, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, डिक्रीज करेगा। एस्केलेटरी सेंटर होता है एस्केलेट करना, बढ़ाना, तो ये इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को। वेरी सिंपल। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। थैंक यू सो मच।